जिस मोबाइल से आप यह वीडियो देख रहे हैं, यदि उस मोबाइल को अपने आंख के बहुत करीब कर लीजिएगा तो आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। बात क्या है कि कोई भी चीज स्पष्ट तभी दिखाई देता है जब वो हमारी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पे हो। यदि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे कोई वस्तु रहेगी तो वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यानी कि है क्या कि आंख ये हो गया इंसान का, तो इंसान की आंख से कम 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी यानी कि अनंत तक, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। हम लोग इस बीच के दूरी को कहते हैं दृष्टिपरास। इसको इंग्लिश में विजन रेंज भी कहा जाता है। कई बार होता क्या है कि आंख में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, जिसके चलते हम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक के बीच में रखी इन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कुल 4 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि चारों दृष्टि दोष क्या है और उनके उपचार के लिए क्या किया जा सकता है। पहला जो दृष्टि दोष है उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट की वस्तुएं दिखाई दे और दूर की वस्तुएं दिखाई न दे, तो वैसे दोष को कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अगर ऐसा हो जाता है दोस्त, तो डॉक्टर हमें उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का इस्तेमाल करने का सलाह देता है, जिसको हम लोग चश्मा में लगा के इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा है दूर दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दूर की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर आंख में ऐसा दोष हो जाए तो इसके लिए डॉक्टर हमें उत्तल लेंस पहनने का सलाह देते हैं। अक्सर एग्जाम में सवाल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को ही लेकर पूछे जाते हैं। तो हम 2 नाम लिखते हैं, एक नाम है अनिल और दूसरा नाम जो है वो है उदय। इन दोनों से आपको याद रहेगा। नी से आप याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष, और जब भी निकट दृष्टि दोष होगा तो अ से आप याद रखिएगा कि उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से द से होता है दूर दृष्टि दोष, और जब भी दूर दृष्टि दोष होगा तो उ से उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अनिल और उदय 2 नाम आप याद रखिएगा, तो आप बता पाइएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है। अब समझते हैं तीसरा टाइप का जो दोष है उसको हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। ऐसे दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर किसी को ऐसा दोष हो जाता है तो इसके लिए उपचार में हम लोग बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप कई लोगों का चश्मा देखे होंगे, उस चश्मे में नीचे की तरफ एक अलग ही लेंस लगा होता है और ऊपर की तरफ एक अलग ही लेंस लगा होता है। तो ऐसे लेंस लगे चश्मे को हम लोग कहते हैं बाइफोकल लेंस के चश्मे, और इनका प्रयोग जरा दृष्टि दोष वाले रोगी के लिए करते हैं। एक अंतिम है जिसका नाम है अबिंदुकता, जिसको इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, यदि आपको क्षैतिज चीजें दिखाई देंगी तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा, और अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कि अगर आपको खड़ा चीज दिखाई दे रहा है तो पड़ा हुआ चीज दिखाई नहीं देगा, अगर पड़ा हुआ चीज दिखाई दे रहा है तो खड़ा चीज दिखाई नहीं देगा। यानी कि रोड दिखाई देगा तो खंबा नहीं, या खंबा दिखाई देगा तो रोड नहीं। इसके उपचार के लिए हम लोग जो है उपयुक्त क्षमता वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको चारों ये जो दृष्टि दोष है वो समझ में आए होंगे।